गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल वाचक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सिक्स्थ लेसन हो आई एम के सेकंड पार्ट के वर्किंग विथ लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें कुछ पर्सनैलिटीज जो कि मानव स्वभाव से संबंधित मैन नेचर, ह्यूमन नेचर कह सकते हैं, से संबंधित उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने 4 पर्सनैलिटीज जो है वो इन्वायरमेंटल पर्सनैलिटीज कह सकते हैं के बारे में अभी तक अध्ययन किया, जिसमें सबसे पहले हमने साहसिक एडवेंचरियस, क्रिएटिव रचनात्मक, इंक्वायरर जिज्ञासु और कम्युनिकेटर संवाददाता के बारे में हमने उनकी पसंद नापसंद, उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियाँ, उनकी दक्षता, कुशलता और वे क्या बन सकते हैं भविष्य में, इनके बारे में हमने जाना। और आज हम जो है इसी क्रम में सबसे लास्ट वाला जो पर्सनैलिटीज़ है, एनवायरमेंटल पर्सनैलिटीज़, ये सभी जो पर्सनैलिटीज़ हमने व्यक्तित्व जो हमने पढ़े, ये सभी एनवायरमेंटल पर्सनैलिटीज़ कहलाती है। पर्यावरण के क्षेत्र की जो है वो गतिविधियाँ हैं, पर्यावरण के क्षेत्र की व्यक्तित्व है, जिसमें सबसे लास्ट आज हम पढ़ेंगे आइडियलिस्ट। तो आइडियलिस्ट क्या होता है और उसकी पसंद क्या होती है, उसकी खूबियाँ क्या होती है, विशेषताएँ क्या होती है, और वो किस आइडियलिस्ट व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस कार्यों में जो है वो दक्ष होने चाहिए, कुशल होने चाहिए, और वे भविष्य में क्या बन सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइडियलिस्ट क्या है, तो देखिए आइडियलिस्ट आइडियलिस्ट का मतलब होता है आदर्शवादी। आदर्शवादी, ठीक है। आइडियलिस्ट को कहेंगे हिंदी में आदर्शवादी। इसके लिए खूबियां जो है होपफुल को कहते हैं आशावादी, सेल्फलेस का मतलब निस्वार्थी या निस्वार्थ, रोमांटिक रोमानी, प्रेमासी, और रेडिकल का मतलब होता है सुधारवादी, RADICAL रेडिकल सुधारवादी। फ्रैंक FRANK फ्रैंक का मतलब होता है स्पष्टवादी, पॉलिटिकल राजनीतिक, रिबेलियस अशांत या उग्र, REBELLIOUS रिबेलियस अशांत या उग्र। सोशलिस्ट सामाजिक या समाजवादी कह सकते हैं, समाजवादी SOCIALIST सोशलिस्ट समाजवादी। फ्री थिंकिंग स्वतंत्र सोच वाला। रेस्टिक ये अशांत, यहाँ पे ये जो है रेस्टिक अशांत होना चाहिए।
विद्रोही होगा, विद्रोही या उग्र, इसका होगा अशांत, या चलायमान, RESTIV रेस्टिंग। रेशनल का मतलब होता है बाबू, PASSIONAT, और विजुअली का मतलब होता है कल्पनाशील, VISIONARY, कल्पनाशील, हेल्पफुल, सहायक, ये अगर आपको खूबियां हैं, आप अगर आशावादी हैं, आप निस्वार्थी हैं, प्रेमाशील है, सुधारवादी है, स्पष्टवादी है, राजनीतिक है, विद्रोही है, समाजवादी है, संपूर्ण सोच रखने वाले हैं, वैष्णव अशांत है, भावुक है, कल्पनाशील है, सहायक है, इनमें से कोई भी अगर आपकी है तो आप जो है वो आइडियलिस्ट है। और अगर आपको पसंद है तो हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करना, टू एक्सप्रेस योर कंसर्न एट इनजस्टिस, अन्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, अन्याय के विरुद्ध अपने विचारों को, अपनी चिंता को व्यक्त करने वाले या व्यक्त करना आपको पसंद है। अन्याय क्या हो रहा है, जो न्यायोचित नहीं है, उसके प्रति अपनी चिंता को व्यक्त करना आपको पसंद है। सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्रीज, आपको सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास जो है वो पसंद है। आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, आप में मानव मनोविज्ञान को समझने की समझ है, उसको जानने की समझ है, योग्यता है। एसेंस ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की आपको समझ है। पीपल विथ सोशल कंट्रोल, और वे लोग जो समाज के मामलों से या समाज के मुद्दों से, समाज की चिंताओं से जुड़े हुए हैं, वे लोग आपको पसंद है। तो भी आपकी जो पर्सनैलिटी जो होगी वो होगी आइडियलिस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट, यू आर टू दैट, अगर आप इनमें दक्ष है, कुशल है, तो भी आपकी श्रेणी जो आइडियलिस्ट होगी। इसमें डीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सभी लोगों के साथ समान तरीके से एक जैसे पेश आने में, वर्किंग इन ए टीम, एक टीम के रूप में कार्य करने में, डिमांडिंग योर राइट्स, अपने अधिकारों की मांग करने में, लिविंग फ्रीली, मितव्ययतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में, मितव्ययता फ्रीली का मतलब होता है मितव्ययतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में, मेकिंग द मोस्ट एनी गिवन सिचुएशन, और किसी भी परिस्थिति जो आपको प्रदान की जाती है उसका सामना करने का, रणनीति बनाने का, स्ट्रेटेजिंग का है, STRATEGISING, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति, और रणनीति बनाने में आप जो है वो यहाँ पर कुशल है। राइटिंग, लेखन में क्या, लेखन में लेटर्स, टेकिंग क्रिटिसिज्म, आलोचना करने में, डूइंग डेयरिंग एक्ट, और साहसिक कार्य करने में अगर आपको कुशल है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आइडियलिस्ट की होगी। इससे आप क्या बन सकते हैं, यू कैन बिकम सोशल वर्कर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट, पर्यावरणीय व्यक्तित्व जो है वो आप बन सकते हो, पर्यावरण प्रेमी बन सकते हो, पर्यावरण कार्यकर्ता बन सकते हो। NGO रिप्रेजेंटेटिव, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि बन सकते हो। रूरल डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ग्रामीण विकास विशेषज्ञ बन सकते हो। पब्लिक, सार्वजनिक रुचि की अधिवक्ता बन सकते हो, लॉयर बन सकते हो, और समाज विशेषज्ञ जो है वो आप बन सकते हो अगर आपको आइडियलिस्ट है तो ये अपनी ये लास्ट पर्सनैलिटी थी। इसको एक बार और थोड़ा सा जो है वो हम समझेंगे, और उसके बाद में जो इसको हम समाप्त करेंगे। तो आइडियलिस्ट सबसे लास्ट पर्सनैलिटी है पर्यावरण के क्षेत्र में, और
अगर आप हैं इसमें इस प्रकार की आइडियलिस्ट नेचर का जो व्यक्ति है उसको आशावादी होना जरूरी है, निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेमाशील होना चाहिए, सुधारवादी होना चाहिए, स्पष्टवादी, किसी भी बात को स्पष्ट कहने वाला होना चाहिए, राजनीति भी होना चाहिए, विद्रोही उग्र भी होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए और स्वतंत्र विचार रखने वाला होना चाहिए, अशांत होना चाहिए, पैशनेट भावुक होना चाहिए, कल्पनाशील होना चाहिए और सहायक भी होना चाहिए। अगर ये आप में खूबियाँ हैं, ये आपके स्वभाव की विशेषता है, तो आप जो है वो आइडियलिस्ट आदर्शवादी है। आपको पसंद है अगर लोगों की सहायता करना, अपने विचार अन्याय के विरुद्ध जो है व्यक्त करना, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, मानवीय मनोविज्ञान को समझना, समुदाय की समझ, सामाजिकता की समझ, समाज की समझ और सार्वजनिक या जो सामाजिक मुद्दे जो है उससे जुड़े हुए लोग जो है वो आपको पसंद है, तभी आज आप जो है वो आदर्शवादी कहलाएंगे। और अगर आप कुशल हैं, निम्नलिखित बातों में जो है वो आप कुशल हैं, डीलिंग विथ ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सभी प्रकार के लोगों से एक तरीके से पेश आने में, एक टीम के रूप में कार्य करने में, अपने विचारों की, अपने अधिकारों की मांग करने में, मितव्ययतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में और किसी भी परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हो, उसका सामना बहुत अच्छी तरह से करने में, रणनीति बनाने में, पत्र लेखन में, आलोचना करने में और साहसिक कार्य करने में अगर आप कुशल हैं, तो भी आपकी पर्सनैलिटी जो है वो, आपका नेचर जो है वो आइडियलिस्ट का माना जाएगा। और अगर इस प्रकार की पर्सनैलिटी आप में है, आपका व्यक्तित्व आइडियलिस्ट का है, तो आपके भविष्य में जो है वो व्यवसाय अपनाने की जो संभावना रहती है, ज़्यादा सफल होने की जो संभावना रहती है, वो क्षेत्र है एक है या सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता आप बन सकते हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, पर्यावरणीय कार्यकर्ता बन सकते हैं, पर्यावरण प्रेमी बन सकते हैं, या किसी स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधि बन सकते हैं, ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ बन सकते हैं और सार्वजनिक रुचियों वाले मामलों के अधिवक्ता बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं और संवाद विशेषज्ञ जो है वो आप बन सकते हैं अगर आप आइडियलिस्ट हैं। तो ये तो जो है वो अपनी कुछ प्रोफाइल्स जो है वो थी, इन्वायरमेंटल पर्सनैलिटीज जिसको कहेंगे। फिर इसके बाद में 3 प्रकार के ग्रुप बताए गए हैं। एक तो वर्ड फाइंडर्स ग्रुप है, एक पीपल फाइंडर्स ग्रुप है और एक पिक्चर फाइंडर्स ग्रुप है। इनमें से कौन सा ग्रुप के क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार के कार्य किस ग्रुप के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को और इन इस प्रश्न को जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में जो है वो करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो लेक्चर को जो है वो समाप्त करेंगे।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है वो जो मैंने हिंदी अर्थ लिखवाए हैं जिनके, तो आप स्पेलिंग और उसके हिंदी अर्थ वगैरह जो है लिख सकते हो, जिससे कि जो है वो आपके सामने अगर बुक में कहीं भी जो है वो वापस इन शब्दों का सामना हो तो आप जो है उनको समझ सको। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।